नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद आरजे में आपका फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम करेंगे 5 ऐसे क्वेश्चंस जो कि टफ हैं और आपके रिसेंट CHSL एग्जाम में पूछे गए हैं। एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन हैं आपके 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि पहले आप वीडियो को पॉज करके जो भी स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन है उसको खुद ट्राई करके देखें, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपको अपनी गलती भी पता लगे। तो चलिए दोस्तों, टॉप 5 क्वेश्चन हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इफ अल्फा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो अल्फा जो है एंगल है आपका जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। सपोज वी हैव 4 क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास जिनमें अल्फा जो है गिवन है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है इस वाले में। तो हम कह सकते हैं कि इस वाले क्वाड्रेंट में देखते हैं तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऐसे होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो इसमें ऑल जो एंगल्स हैं वो साइंस पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं। और थर्ड में आपका टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में आपका कोस और सीकेंट पॉजिटिव होता है। तो हम देख पा रहे हैं कि अल्फा अगर सेकंड में लाई करता है, ये कंडीशन गिवन है, हमें इसका यूज हमें करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख के आपके माइंड में क्या आ रहा होगा कि इसको हमें रैशनलाइज करना है। तो चलिए रैशनलाइज करते हैं। 1 माइनस साइन अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन अल्फा। इसको रैशनलाइज करेंगे तो हम 1 माइनस साइन अल्फा से और 1 माइनस साइन अल्फा से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली इस वाले अंडर को भी हम क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे तो 1 प्लस साइन अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन अल्फा। और इसको किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, 1 प्लस साइन अल्फा से, क्योंकि हमें रैशनलाइज में डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करना होता है। तो इसको जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे सोल्व, तो क्या आएगा आपका a प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी बनेगी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो कोस स्क्वायर थीटा या फिर अल्फा आ जाएगा। अंडर रूट ऊपर में आपका आ जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा होल स्क्वायर। सिमिलरली इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे भी आपका सिमिलर कोस स्क्वायर अल्फा आएगा, और ऊपर में आ जाएगा आपको 1 प्लस साइन अल्फा होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन अल्फा होल स्क्वायर। तो देख पा रहे हैं हम ये अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल। तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा डिवाइड बाई कोस अल्फा माइनस 1 प्लस साइन अल्फा, और ये ब्रैकेट में लेना है आप, डिवाइड बाई कोस अल्फा। यहाँ पे भी जो है स्क्वायर क्वांटिटी दोनों की से अंडर रूट से कैंसिल आउट हो गई है। सो अब इसको इजिली हम सोल्व कर लेते हैं। एलसीएम आपका आ जाएगा कोस अल्फा, यहाँ आपका आ जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा माइनस 1 माइनस साइन अल्फा को माइनस से जो है ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस बना जाएगा आपका, और ये माइनस साइन अल्फा। तो देख पा रहे हैं -1 से +1 कैंसिल, और ये आपका आ गया -2 साइन अल्फा डिवाइड बाई कोस अल्फा। अब यहाँ हमें यूज करना है जो गिवन कंडीशन है हमारी, जो अल्फा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है। साइन पॉजिटिव है और कोस तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि कोस आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो कोस नेगेटिव होगा तो हम 2 साइन अल्फा और माइनस कोस यूज करेंगे यहाँ। तो अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो ये आपका आ गया 2 साइन अल्फा बाई कोस अल्फा, और इसको आप लिख सकते हैं 2 साइन बाई कोस टेंजेंट अल्फा। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। बिल्कुल ये क्वेश्चन बेसिक से ही हम कर सकते हैं, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। और एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये मेथड में आपको सारे स्टेप्स नहीं लिखने हैं, आपको माइंड में जल्दी जल्दी कैलकुलेट करना है, और जो मेन स्टेप्स हैं
वो आपको इसमें लिखने हैं बस। तो दोस्तों इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 टेंजेंट अल्फा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और इसको भी आप वीडियो पॉज करें पहले और ट्राई करके देखें, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखना। अगर आप कर लेते हैं सॉल्व तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, अदरवाइज आप सॉल्यूशन देख के इसको सीखें किस तरह से ये सॉल्व करना है। इफ r इक्वल्स टू 15 इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा एंड s इक्वल्स टू 16 इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ पे जो है माइनस आएगा आपका, ये पॉजिटिव नहीं आएगा, तो साइन माइनस कोस थीटा, देन द वैल्यू ऑफ r स्क्वायर बाई 15 स्क्वायर प्लस s स्क्वायर बाई 16 स्क्वायर इज। तो इसको आपको कैसे सोल्व करना है, r की वैल्यू आपको गिवन है, s की गिवन है, तो यहाँ पे हमें चाहिए एक स्क्वायर क्वांटिटी, लेकिन डिवीजन में हम देख पा रहे हैं कि 15 स्क्वायर और 16 स्क्वायर भी है। तो यहाँ से सिंपली समझ में आपको आ जाना चाहिए कि जो 15 को हम इस साइड शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा r बाई 15 इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस कोस थीटा। सिमिलरली यहाँ से हम s बाई 16 निकाल सकते हैं, s बाई 16 इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब आपको स्क्वायर क्वांटिटी की जरूरत है, तो दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इन बोथ द इक्वेशंस। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा r स्क्वायर डिवाइड बाई 15 स्क्वायर इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस कोस थीटा स्क्वायर, और यहाँ भी आपका आ जाएगा s स्क्वायर बाई 16 स्क्वायर इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर। अब दोनों को सोल्व करेंगे और ऐड कर देंगे, तो आपका ये आ जाएगा, केवल राइट साइड को सोल्व कर लेते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आएगा, जो कि 1 हो जाता है। सो 1 प्लस प्लस की क्वांटिटी है, तो आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। और इसको भी ऐसे राइट साइड इसकी सोल्व करेंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर लग जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 बन गया, और माइनस आ जाएगा आपका कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो हम क्या करते हैं, इसको कंसीडर कर लेते हैं 1, इसको कंसीडर कर लेते हैं 2। अब दोनों को हम क्या कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो r स्क्वायर डिवाइड बाई 15 स्क्वायर प्लस s स्क्वायर डिवाइड बाई 16 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो हम देख पा रहे हैं ये आपका नेगेटिव है और ये पॉजिटिव सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 2। तो आपकी जो है इसकी वैल्यू कंप्लीट क्या हमारी आ चुकी है, कितनी आई है 2, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो चलिए दोस्तों अब हमारे पास है एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन, जो कि आपका एडवांस मैथ्स में आ जाता है, तो सोल्व करते हैं। इन द फिगर गिवन बिलो, आपको इस क्वेश्चन में एग्जाम में भी जो है फिगर गिवन था, तो हमने ड्रॉ कर लिया है। पी क्यू इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, पी क्यू आपका डायमीटर गिवन है, ओ सेंटर है आपका। इफ एंगल क्यू ओ आर इज 100 डिग्री, क्यू आपका जो है क्यू ओ आर 100 डिग्री गिवन है, देन द मेजर ऑफ पी एस आर इज, देन द मेजर ऑफ पी एस एंड आर, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे कर रहे होंगे, सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि इसमें ये वाला एंगल गिवन है, हमने राइट डाउन कर लिया है। तो अब इस इनको हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, एस और क्यू को। तो हम लिख देंगे एस क्यू को हमें क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन। एस क्यू को हम ज्वाइन कर लेते हैं अपनी तरफ से। अब जैसे ही हमने एस क्यू ज्वाइन किया, तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो है एंगल पी एस एंड क्यू, एंगल इन सेमी सर्कल है। क्या है ये, एंगल इन सेमी सर्कल। और आपको पता है एंगल इन सेमी सर्कल जो है वो किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के, क्योंकि ये पी क्यू आपका डायमीटर है।
तो एंगल पी एस क्यू आपका हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये जो कंप्लीट एंगल है यहाँ से यहाँ तक, ये कंप्लीट कितना हो गया आपका 90 डिग्री। अब इसकी हेल्प से हमें ये और फाइंड करना है इजीली। कैसे करेंगे? ये 900 है, तो ये जो प्रॉपर्टी एक सर्कल की होती है कि अगर सेंटर पे आपका एंगल 100 बन रहा है तो आर्क पे जो एंगल होगा वो आपका सेंटर का हाफ होगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि एंगल आर ओ क्यू इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल आर एस क्यू। ये हमारी सर्कल की प्रॉपर्टी है कि सेंटर का एंगल जो होता है वो डबल होता है आर्क पे जो एंगल बनता है उसका। आर ओ क्यू हमें गिवन है 100 डिग्री, और यहाँ से हम आर एस क्यू निकाल सकते हैं इजीली। 2 को इधर शिफ्ट करेंगे, ये आपका आ जाएगा 50 एंगल आर एस क्यू। तो अब एंगल आर एस क्यू हमारा आ चुका है, ये वाला एंगल जो कि कितना है 50 डिग्री। ये वाला जो एंगल है हमारा कितना है 50 डिग्री, और ये कंप्लीट हमारा कितना है 90। कंप्लीट हमारा कितना है 90। सो हम क्या करेंगे, एंगल पी एस आर के लिए हम क्या करेंगे, इसको 90 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 90 माइनस 50, जो कि आपका कितना हो गया 40 डिग्री। तो यही आपका जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका हम कह सकते हैं इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें मालूम है तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। और 2 कॉन्सेप्ट हमने इसमें यूज किए हैं जो कि लग रहे हैं आपके। एक तो सेमी सर्कल में जो एंगल है उसका जो कि 90 डिग्री होता है, पता होना चाहिए आपको। और एक आपका जो है सेंटर से जो एंगल बनता है आर्क पे वो सेंटर का हाफ होता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एसएससी सीएचएसएल का अलजेब्रा टॉपिक से। तो सोल्व करते हैं। इफ ABC equals to 5 then what is the value of this? तो कंडीशन गिवन है हमें a इंटू बी इंटू सी 5 के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को इस तरह से अप्रोच करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले जो गिवन कंडीशन है हमें उसी का यूज करना है। तो गिवन कंडीशन का किस तरह से यूज करेंगे हम, a इंटू बी इंटू सी जो आपका 5 के इक्वल है। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट और राइट हैंड साइड को इक्वेट करना है, ऐसी वैल्यूज पुट करनी है कि दोनों आपकी सेटिस्फाई कर रही हो। सो क्या कर सकते हैं हम, ए को हम 1 पुट करते हैं, बी को भी हम 1 पुट करते हैं और सी को 5 पुट करते हैं। सो ये आपका 5 के इक्वल आ जाएगा जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। अब यही वैल्यूज को हम जो गिवन इक्वेशन है हमें ये जो पूछी गई है इसमें पुट करके चेक करते हैं। सो 1/1 प्लस ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू जो आपकी है 1 की पावर -1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 प्लस 5 और सी की पावर -1 का मतलब है 5 -1 या 1/5 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस सी की वैल्यू आपकी है 5 डिवाइड बाई 5 प्लस 1 रेज टू पावर -1। तो इसको सोल्व करते हैं, ये आपका आ जाएगा 1/1 प्लस 1 प्लस 1 जो कि 3 के इक्वल होता है। तो 1/3 प्लस ये आपका आ जाएगा 5 है तो, और ये 1/5, 5 से 5 कैंसिल, तो ये भी आपका कितना आ जाएगा 1/3 प्लस इसको सोल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 5/5 1 और 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये भी कितना आ गया आपको 1/3। सो एलसीएम लेके ऐड करेंगे या फिर हम कर देंगे कि 3 इंटू 1/3 जो कि आपका कितना होता है 1। सो यही आपका इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपकी एक अप्रोच है सोल्व करने की ऐसे क्वेश्चंस को जो कि आपके अलजेब्रा से कई बार पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है, जो गिवन कंडीशन है उसका अच्छे से यूज करना है वैल्यूज पुट करके। आपको वैल्यूज कैसे पता चलेगी, कैसे पुट करना है, 0 से स्टार्ट कर देंगे हम। 0 से स्टार्ट करेंगे, पहले 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2, इस तरह से वैल्यूज पुटिंग हम मेथड यूज करेंगे।
और जहां भी हमारे सेटिस्फाई कर जाए वही वैल्यूज को हम जो पूछा गया हमसे उसमें यूज कर लेंगे। अदरवाइज हमारे पास इसका जो बेसिक मेथड होता है वो लॉन्ग मेथड है। किस तरह से करेंगे, मेथड 2 कैसे करते हैं इसको, कंप्लीट तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, हम देख लेते हैं कि किस तरह से करने हैं, फिर आप लोग ट्राई कर लेना। जैसे ए बी और सी है आपका 5 पे इक्वल है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बी को यूज करेंगे जो कि 5 बाई ए सी, एक बार इस फॉर्म में, और एक बार हम क्या करेंगे इसको रिवर्स में यूज करेंगे, जैसे 1 बाई ए बी सी आपका इक्वल हो जाएगा 1 बाई 5 के। तो यहाँ से ए सी को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये 1 बाई बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए सी डिवाइड बाई 5। तो अब बी को हम माइनस 1 बाई बी जो हमारा है इसको हम बी रेज टू पावर -1 लिख सकते हैं। तो ए सी डिवाइड बाई 5, एक तो हम इसका यूज करेंगे और एक इस वाली वैल्यू का। तो इन दोनों का हम इस तरह से इसको यूज करके बेसिक मेथड से भी इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मेथड काफी लेंदी हो जाएगा और बहुत ज्यादा उसमें टाइम लगेगा। तो आपको एडवांस मैथ्स के इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उनको इसी अप्रोच से करना है, फर्स्ट वन मेथड के अप्रोच से। बहुत ज्यादा आपका जो है एग्जाम में टाइम से होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री से। वैल्यू आपको गिवन है if a equals to 5 by 3 and a is in the fourth quadrant, then find the value of this। तो a यहाँ पे आपका आएगा cos a, थोड़ा सा ये मिस्टेक हुई है, इसमें cos a आना चाहिए, जो कि cos a आपके इक्वल है 5 by 13 के। सो अब आपको ये है जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कंडीशन आपको यूज करनी है, a गिवन है फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। एग्जाम में आपको ड्रॉ नहीं करना है, एग्जाम में आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है, केवल मेथड आपको डायरेक्ट समझ में आ जाना चाहिए कि सोल्व कैसे होगा क्वेश्चन, अप्रोच आपको पता हो जाना चाहिए एकदम से क्वेश्चन देख के। तो हम क्या करेंगे, ए जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो अभी देखा था हमने कोस और सीकेंट जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें आपका साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, और इसमें टेन और कोट पॉजिटिव। तो अब हम क्या करेंगे, साइन ए की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें पता है कोस क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसका यूज करेंगे साइन कोस। तो कोस होता है बी बाई एच। तो कोस ए आपका जो कितना गिवन है 5 बाई 13, जो कि है बी बाई एच के इक्वल, बेस और हाइपोटेन्यूस। सो अगर बेस 5 है आपका, हाइपोटेन्यूस 13 है, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से ट्रिपलेट फॉर्म हो जाएगा 5 12 13 का, जिसमें आपका ये बेस गिवन है, ये हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो अब हम क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे और सारी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। सो 13 इंटू साइन ए, साइन ए आपका कितना होता है पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, तो पी कितना है आपका 12 और एच कितना है 13, ठीक है जी, प्लस 5 सीकेंट ए, सीकेंट ए आपका होता है कोस का उल्टा, तो साइन कोस 10 कोसिकेंट सीकेंट और कोट, तो सीकेंट एच बाई बी, एच बाई बी मतलब 13 बाई 5, ये आपका आ जाएगा 13 बाई 5 डिवाइड बाई टेंजेंट ए, तो 5 इंटू टेंजेंट ए, टेंजेंट ए आपका होता है पी बाई बी, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, जो कि आपका कितना है परपेंडिकुलर 12 बेस 5, 12 बाई 5 प्लस 6 कोसिकेंट ए, कोसिकेंट ये आपका होता है एच बाई पी, जो कि साइन का उल्टा, रिवर्स ऑफ साइन, एच बाई पी। एच आपकी कितनी हाइपोटेन्यूस 13 और परपेंडिकुलर कितना आपका 12, लेकिन हमने इसमें साइन यूज नहीं किया, तो अब हम क्या करेंगे, जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग इनमें साइन यूज करेंगे, जिसमें केवल कोस और सीकेंट ही पॉजिटिव होंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, बाकी सब नेगेटिव होंगे। सो कोस और सीकेंट अगर है हमारे पास, सीकेंट है हमारे पास जो कि पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव, मतलब ये भी नेगेटिव, ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। तो अब इसको इजीली हम सोल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे, 13 से 13 कैंसिल आउट, ये आपका आ गया -12, 5 से 5 कैंसिल आउट, ये आपका आ गया +13 डिवाइड बाई 5 से 5 कैंसिल आउट, ये आपका आ गया -12, और ये आपका आ गया 6 1 6, 6 2 12 -13 बाई 2।
तो इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे में आपका आ जाएगा एलसीएम लेंगे तो -24 और -13 और डिवाइड बाई 2 जो है वो रिवर्स हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 13 प्लस 24 जो कि नेगेटिव का है दोनों, तो ये आ जाएगा -37। तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होने वाला है, जो कि -2/37 फ्रैक्शन में जो है आंसर है। तो ऑप्शन नंबर में इसका हमारा डी। तो दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चंस आपके जो है पूछे जा रहे हैं, जिसे देख के आप एकदम से घबरा जाते हो या तो स्किप कर देते हो एग्जाम में। कूल डाउन होंगे सबसे पहले आपको देखना है कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और अप्रोच को आपको माइंड में सोचना है कि इसको कैसे सोल्व करना है। फिर वो मेथड एक बार आपके माइंड में आ जाता है, फिर उसको स्टार्ट कर देना, सोल्व करना स्टार्ट कर देना है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ये 5 क्वेश्चन टॉप के क्वेश्चन हैं जो कि CHSL में अभी पूछे गए हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आगे देखने को मिल सकते हैं, तो इस वीडियो को आप जरूर देख के जाएं एग्जाम में और जरूर यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। और मॉक टेस्ट में भी आप एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके जा सकते हैं इन्हीं मेथड का यूज करके। तो चलिए दोस्तों, कैसी लगी वीडियो को लाइक करके बताएं, कमेंट करके बताएं और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।